नाजरीन 13 साला बच्चा आईपीएल में, पूरी दुनिया हैरान है यार कि इस उम्र में आईपीएल में आना, जो कि दुनिया के महंगी तरीन लीग है, क्वालिटी लीग है। और उसका एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें उनसे पूछा गया कि आपका असल में एज क्या है, और आपने उसके रन्स देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि अंडर 19 के लिए, अंडर 19 इंडिया के लिए खेलते हुए उसकी सेंचुरी भी मौजूद है, उसने सेंचुरी भी मारी है। और रणजी ट्रॉफी में उसकी जो एवरेज है 190 के आसपास है, 5 मैचेस में 393 रन है। तो वो मुकम्मल अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाजरीन, पहले तो उनके बारे में कुछ अपडेट है कि आईपीएल राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ और 10 लाख में उसको पैक किया, और तारीख़ में पहली बार किसी छोटी उम्र में, यानी 13 साल की उम्र में पहली दफ़ा एक बच्चा आईपीएल में आ गया। ये उसके लिए मतलब एक रिकॉर्ड बन गया। मेरे ख़्याल में कोई 13 साल के उम्र में नहीं आएगा, और या 13 साल से कम उम्र, तो ये रिकॉर्ड तो अब उनके पास, जब तक दुनिया है तो ये रिकॉर्ड उनके पास है। अच्छा, इसके बाद उसके एक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल है, और उसके इंटरव्यू में जो उनसे पहला सवाल था कि आपकी असल उम्र क्या है, लोग आपके ऊपर शक करते हैं कि यार असल में ये 13 साल का नहीं है। तो इस पर उसने एक धीमी से लहजे में बताया कि यार मैंने 2019 में बीसीसीआई में रजिस्ट्रेशन किया था, और मेरा जो पैदाइश है वो 2011 27 मार्च है, 27 मार्च 2011 मेरे पैदाइश है। असल में मेरा यही है जो, और मैंने अभी नहीं बल्कि मैंने 5 साल पहले 2019 में मैंने बीसीसीआई में रजिस्ट्रेशन किया था, और तब मुझे नहीं पता था कि मैंने 13 साल में डिब्यू करना, या मैंने 30 साल में करना, या मैंने करना भी नहीं है, मेरा ये ख्याल भी नहीं था। तो मतलब तब से मेरा यही एज है। और लोग तो मोदी के पीछे भी बातें कर रहे हैं, और पाकिस्तान में आप देखें तो इमरान खान को नहीं छोड़ रहा, तो फिर 13 साल बच्चा क्या चीज़ है, लोगों का काम है बातें करना। अच्छा, उनसे जो है अगला सवाल पूछा गया कि मतलब आपने रन्स कितने बनाए हैं, तो उसने अंडर 19 इंडिया अंडर 19 के उसमें एक 62 बॉल पे उसकी सेंचुरी भी मौजूद है। और उसके साथ रणजी ट्रॉफी में उसने बताया कि मैंने 5 मैचों में 393 रन्स बनाए हैं, 5 मैचेस एंड 393 रन्स। और इसकी एवरेज अगर आप देख लें नाजरीन, तो ये लगभग कोई 90 के आसपास एवरेज बनते हैं। और आपकी 13 साल की उम्र में जब आपकी इतने एवरेज हो, इतनी आपकी कंट्रीब्यूशन हो अंडर 19 टीम में, और रणजी ट्रॉफी जो कि अंडर 23 में खेलते हैं, 23 साल बाबी उसमें खेलते हैं, तो उसमें इंडिया की कुछ इंटरनेशनल स्टार भी है, जिसमें शुभमन डोबे है, या श्रेयस अय्यर आप देखें तो श्रेयस अय्यर जिसने पिछले साल 2024 में आईपीएल भी जीता है, और इस साल आईपीएल में दूसरे नंबर पे सबसे महंगे तरीन खिलाड़ी है, वो भी इस ट्रॉफी में खेल रहे थे। इसके साथ उसमें कुछ बॉलर्स भी है जो कि अच्छे अच्छे बॉलर्स है, और वो भी उस ट्रॉफी में खेल रहे थे। लेकिन उस ट्रॉफी में उसने इतने रन्स बनाए है, और रन्स नहीं बल्कि पहाड़ खड़ा किया है। तो ये एक प्राउड मोमेंट है उसके लिए। उससे अगला सवाल पूछा गया कि मतलब आपका नाम द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है, और लोग आपका कंपैरिजन उनके साथ करते हैं, तो मतलब आपको कैसा लगता है, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? तो उसने बताया मुझे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। और उसके बाद उससे लग रहा था यार कि मतलब 13 साल में उसने ये सब मेहनत किया हुआ है, तो इसके पीछे मतलब सिर्फ वो क्रिकेट में मजबूत और एक स्ट्रांग इंसान नहीं, बल्कि वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रहे हैं। उसने बताया कि मेरा नाम सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है, ये मेरा मोटिव नहीं है, और ये मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट है, लेकिन ये मेरा मोटिव नहीं है। वो बार बार ये लफ्ज़ कह रहा था, 3-4 दफ़ा उसने बताया कि मेरा कभी भी ये एम मेरा है, कभी भी ये मिशन नहीं है कि मेरा नाम सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है, या मैंने सिर्फ रणजी ट्रॉफी खेलने, मैंने रन्स बनाने और मैंने आगे जाना है। उसने बताया कि मेरा मकसद यही है। अच्छा, उसके साथ उनसे अगला सवाल पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी जो कि अंडर बिहार के टीम के लिए वो खेल रहा था, तो वहाँ से उनको ड्रॉप किया। असल में विभव सूर्यवंशी का ताल्लुक़ जो है वो बिहार से है, और वहाँ पे 2 मैचेस खेले अंडर 23 में, तो वहाँ पे उसके रन्स नहीं आए, फिर उसको ड्रॉप किया है। तो फिर उससे सवाल हुआ कि मतलब आपको ड्रॉप किया तो आपको कोई ऐसी मसला तो नहीं आया, आप अंडर प्रेशर तो नहीं हुआ, आपको कोई मतलब धचका तो नहीं लगा? तो उस पर उसने बताया कि नहीं, मैंने रन्स बनाए नहीं है, तो मुझे क्या धचका लगने, जब आप रन्स नहीं बनाओगे तो ऐसा ही होगा।
तो फिर कहते कि मुझे अगले 5 मैचों में मौका मिला और मैंने 393 रन्स बनाए और उसने ये भी बताया कि वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों ने बैक भी किया जब मैंने रन नहीं बनाए और बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और फिर मैंने अगले 5 मैचों में 393 रन्स बनाया। तो लोगों को ये लग भी रहा था कि यार ये बना सकते, तो तभी लोगों ने बैक किया और तभी लोगों ने जो है वो करोड़ों लगाई है। ऐसे कोई करोड़ नहीं लगाता, अगर आपके ऊपर कोई करोड़ लगाते हैं ना तो उसको पता चल रहा होता है कि इसके अंदर 40-50 करोड़ है। और मेरे ख्याल में अगले आईपीएल में आप शॉकिंग न्यूज़ सुनोगे, जब ये 14 साल का होगा तब आप शॉकिंग न्यूज़ सुनोगे कि यार 14 साल का एक खिलाड़ी 15 करोड़ का और 20 करोड़ का बिक गया। तो एक और अगले 1-2 सालों में इसके आप और भी बहुत सारे रिकॉर्ड देख पाओगे। इसके साथ नाजरीन उसने बताया कि मतलब आपका जो नाम है सचिन तेंदुलकर के साथ जोड़ा जाता है। तो सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूंगा कि सचिन तेंदुलकर जो इतना बड़ा खिलाड़ी है और वो मेहनत करता था। वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ 300 बॉल खेलता था, हर रोज़ मैं 300 बॉल खेलता था। और जिस दिन मेरी शादी थी तो उस दिन पे मैंने 300 बॉल खेले थे। और इसके साथ हमने 2011 में जब वर्ल्ड कप जीते हैं तो तब भी मैं अगले दिन गया और मैंने 300 बॉल खेले। तो एक खिलाड़ी जो कि कोई भी दिन मिस नहीं कर रहा, जिस दिन उसकी शादी भी हो तब भी वो मिस नहीं कर रहा और रोज़ाना 300 बॉलें खेलता है, तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसे देश में ऐसे खिलाड़ी पैदा होंगे और उसके साथ इसका नाम जोड़ा जाता है। तो मतलब ये उससे बढ़कर बनेगा। और या मुझे तो लगता है ये उसका अगला जन्म है, सचिन तेंदुलकर का अगला जन्म है।